हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम करण सरदाना। स्टूडेंट्स, एनएचबी असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम आज हो गया है। आइए देखते हैं इसका एग्जाम एनालिसिस रिव्यू, पेपर में किस किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चन आए और पेपर का लेवल क्या था। सबसे पहले स्टूडेंट, एग्जाम का लेवल काफी आसान था। इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आए थे, डिफिकल्ट क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले सेक्शन जो यहाँ पे आए थे, पहले रीजनिंग आया था, फिर जीए, फिर इंग्लिश, फिर क्वांट। इसी ऑर्डर में ये पेपर में आए हुए थे। यहाँ पे आपको सेक्शन वाइज टाइम भी मिला था और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के अंदर ऐसे और लेटर भी पूछे गए थे। तो स्टूडेंट्स, रीजनिंग में अगर बात करें तो पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट थे। दो पजल आपके पास पूछे गए थे और दो ही आपके पास सीटिंग अरेंजमेंट पूछे गए थे। 20-21 क्वेश्चन का वेटेज इसमें से आया था। इसके अलावा जो आपके मिसलेनियस क्वेश्चन थे उसके अंदर आपके ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन थे, 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए। सिलॉक्स के क्वेश्चन पूछे गए 3 से 4। इनपुट आउटपुट का जो है 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। डायरेक्शंस के ऊपर 3 से 4 क्वेश्चन पूछे। ब्लड रिलेशन भी आया था 2 से 3 क्वेश्चन और मिसलेनियस भी 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ओवरऑल आपके पास ये 45 क्वेश्चन आए थे। रीजनिंग का जो लेवल था वो मॉडरेट था। इसमें इनइक्वालिटी के जो क्वेश्चन थे वो नहीं आए हैं। स्टूडेंट्स, ये मैंने स्टूडेंट से ही बात की है, उन्हीं से ही ये मुझे रिव्यू मिला है। इनकेस आपके पास कुछ और इन्फॉर्मेशन हो, आप एडिशनल कुछ इसमें ऐड करना चाहे, रिमूव करना चाहे, तो वो बता सकते हैं। राइट। तो स्टूडेंट, अगर आप रीजनिंग का सेक्शन देखें तो इसमें ओवरऑल पेपर आसान आया, बहुत ज्यादा लेंथी पेपर नहीं था। आपको टाइम पूरा मिलता है यहाँ पे। अगर आप ओवरऑल टाइम देखें तो 3 घंटे का टाइम यहाँ पे टाइम मिलता है और अच्छा खासा टाइम आपको रीजनिंग और क्वांट के लिए मिलता है। इन क्वेश्चन के लिए रीजनिंग में 45 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट का टाइम मिलता है और क्वांट में 35 मिनट के लिए 45 मिनट का टाइम मिलता है। तो टाइम इज सफिशियंट, तो आराम से सारे क्वेश्चन हो पा रहे थे। जीए की बात करें तो अगला जो सेक्शन था वो जीए था। जीए के अंदर देखिए, अभी दिसंबर मंथ का जो था उसका करंट अफेयर बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिला। इससे पीछे 3 महीने का सारा था। नवंबर से भी क्वेश्चन आए थे, अक्टूबर से भी क्वेश्चन आए थे, सितंबर से भी क्वेश्चन आए थे। तो ये पिछले 3 महीने का करंट अफेयर ज्यादा था। अगर आप ओवरऑल क्वेश्चन देखेंगे तो सबसे ज्यादा इन्हीं 3 महीने से आए थे। इससे पीछे भी 2-3 क्वेश्चन आए थे और स्टैटिक के भी लगभग 7-8 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि नाबार्ड कब एस्टेब्लिश हुआ था। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। आपको स्टूडेंट जो भी क्वेश्चन याद आ रहे हैं जीए के अंदर, वो आप बताइएगा किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिले। हम लोग इसका स्टूडेंट मेमोरी बेस्ड पेपर भी जल्दी बनाएंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप भी अपने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो भी आपको याद आ रहे हो तो वो शेयर करते रहिए। ओवरऑल यहाँ पे आपको सीखने वाली बात ये है कि 3 से 4 महीने का करंट अफेयर ज्यादा आ रहा है और जिस महीने में पेपर है हो सकता है उसके क्वेश्चन आपको ना मिले, क्योंकि पेपर थोड़ा सा हफ्ता 10 दिन पहले ही पेपर जो है सेट किया जाता है। तो इसके चांसेस कम होते हैं कि उसी मंथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पिछले 3 से 4 महीने का क्वेश्चन आप ज्यादा अच्छे से करके जाएं। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश आसान था। 7 से 8 क्वेश्चन आपका एक आरसी था उस पे पूछे गए। फ्रेज रिप्लेसमेंट के 4 से 5 क्वेश्चन आए। इंग्लिश ओवरऑल आसान दिया हुआ था। एरर डिटेक्शन के 3 से 4 क्वेश्चन थे। फिलर्स के भी 4 से 5 क्वेश्चन थे और सेंटेंस रीअरेंजमेंट पैरा जंबल जो है उसके भी क्वेश्चन आए हुए थे। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो वोकैब का, ग्रामर का और रीडिंग का बेसिकली आपको यूज करना था। उसी के बेस पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए। क्वांट के अंदर जो था, यहाँ पे आपको सीरीज इस बार नहीं पूछी गई। यहाँ पे क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन पूछे गए हैं 4 से 5। अप्रोक्सीमेशन के भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और डीआई 2 सेट आए थे। एक पाई चार्ट था, एक टेबल चार्ट था। लगभग 10-12 क्वेश्चन इस पे पूछे गए। बाकी अरिथमेटिक जो था 10-12 क्वेश्चन सारा। क्वांट भी इजी था, इजी टू मॉडरेट ही इसके क्वेश्चन आए थे। अरिथमेटिक में आपका टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन आया, प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन आया, एक कोन और स्फीयर इसके ऊपर मतलब मेंसुरेशन पे भी एक क्वेश्चन आ रखा था, प्रॉफिट एंड लॉस पे भी आ रखा था, टाइम एंड डिस्टेंस पे भी आ रखा था। तो कुल मिला के आपको लगभग हर चैप्टर से एक क्वेश्चन मिल गया। एक एज से और एक पार्टनरशिप से भी क्वेश्चन आ रखा था। परसेंटेज के भी क्वेश्चन आए थे। तो 10-12 क्वेश्चन आपके अरिथमेटिक से यहाँ पे पूछे गए थे। तो स्टूडेंट्स, ओवरऑल पेपर जो था वो आसान है। और अगर आप इसकी कट ऑफ देखें, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसीज कम होती हैं, पर वैकेंसीज इस बार बढ़ गई थी, 27 कर दी थी एनएचबी ने। तो यहाँ पे जो पिछली बार 200 में से ऑब्जेक्टिव में से अगर आप देखेंगे तो कट ऑफ 161.35 गई थी और टोटल 250 में से डिस्क्रिप्टिव को मिला के देखें तो 206 के आसपास गई थी। तो कट ऑफ डेफिनेटली हाई जाती है।
डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में जिस स्टूडेंट से मैंने बात की थी तो वहां पे एसे और लेटर जो वो लिख के आए, एसे पूछा गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और इसके ऊपर एसे लिखना था, और लेटर जो है उसमें आपको लिखना था, मैनेजर को आपने लेटर लिखना था फॉर द बैंक स्टेटमेंट का उनको एक्सेस देने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये आपके क्वेश्चन आए डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पे, एनपीए के ऊपर एसे लिखना था और बैंक स्टेटमेंट के लिए मैनेजर को आपको लेटर लिखना था। स्टूडेंट जिन्होंने भी एग्जाम दिया है अपने आप अटेम्प्ट्स जरूर बताइएगा कि आपने कितने अटेम्प्ट्स किए। तो आप देख सकते हैं जो पिछली बार कट ऑफ थी वो 200 में से 161 थी। इस बार जो है अगर आप देखेंगे तो आपको 200 मार्क्स का ये आपका पेपर है और 25 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव है, तो 225 में से कट ऑफ जाएगी। सो लेट्स से कितनी जाती है। आई होप आपने अच्छा किया होगा पेपर स्टूडेंट्स। तो नाउ स्टूडेंट्स प्लीज शेयर आपका एग्जाम कैसा गया, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी आप शेयर करिए हमारे साथ। ऑल द वेरी बेस्ट, फाइनली इस एग्जाम ने आपने अच्छा किया होगा। एंड स्टूडेंट अगर आपको लगता है कि आपने ये पेपर अच्छा किया एंड यू विल गेट इंटरव्यू कॉल, आई होप आप उसको ले पाए। बट इन केस आपको नहीं लगता है तो आप आगे अब जितने भी एग्जाम आ रहे हैं उसकी तैयारी में लग जाइए। सिडबी के बारे में आपको जरूर सोचना चाहिए, सिडबी का नोटिफिकेशन आया हुआ है, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। पेपर लगभग एनएचबी के जैसा ही होगा, तो इसे आप जरूर ट्राई करें। इसमें बस आपको जीए के अंदर ईएसआई का पार्ट और फाइनेंस का पार्ट थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बाकी ऑलमोस्ट चीजें आपके काम आ जाएंगी। तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, 70% ऑफ आपको इस कोर्स के लिए मिल रहा है, इसके लिंक आपको मिल जाएंगे। पूरा कोर्स लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, और अगर क्वांट रीजनिंग में अच्छे हैं, जीए और डिस्क्रिप्टिव का लेना चाहते हैं तो वो भी कोर्स आप ले सकते हैं। तो स्टूडेंट इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, कोई आपका वीडियो मिस ना हो जाए। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।